शहबाज शरीफ के हवाले से तो शायद ख़त्म हो चुके हैं, इसहाक डार ने भी क्लीन चिट ले ली। पार्लियामेंट में कई लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा। आइन की बहाली के लिए अगर कोई काम करना है तो क्या पार्लियामेंट जाना ज़रूरी था? स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना है कि सिर्फ काजी फायज ईसा को मद्दू नहीं किया गया था। अभी तक तो अक्टूबर का कहा जा रहा है, पर मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में तसादुम होने के करीब करीब है। अगर इतना ही आइन मुकद्दस है तो हमारे पार्लियामेंटेरियन इसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट आज नई अपडेट्स के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं अपने वीलॉग में आपको इंतहाई अहम ख़बरों से आगाह करने वाला हूँ। आपको पता है इस वक्त जो हॉट इशू है वो काजी फायज ईसा का पार्लियामेंट जाना है। पार्लियामेंट में वो क्यों गए, किसके इन्विटेशन पे गए, उन्होंने किसकी फरमाइश पे तकरीर की, ये बात बताऊंगा आज अपने व्लॉग में। दूसरा मैं ये बताऊंगा काजी फायज ईसा का ताल्लुक किस सूबे से है, काजी फायज ईसा की पहली अपॉइंटमेंट किसने और क्या करवाई, क्या वो डिज़र्व करते थे इस अपॉइंटमेंट को। अच्छा, तीसरा मैं आपको ये बताऊंगा काजी फायज ईसा अदलिया में आने से पहले क्या काम करते थे, ये बात बताऊंगा। और क्या आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और इसहाक डार जिनके ऊपर अनगिनत मुकदमात हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से तो शायद ख़त्म हो चुके हैं, इसहाक डार ने भी क्लीन चिट ले लिया, आसिफ अली जरदारी के शायद मुकदमात चल रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के, या पार्लियामेंट में कई लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनके साथ बैठ के इज़हार यकजहती करना और आइन की बहाली के लिए अगर कोई काम करना है तो क्या पार्लियामेंट जाना ज़रूरी था। इसमें आज मैं अपने वीलॉग में आपको मतला करूंगा। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि बर वक्त खबर आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं। काजी फायज ईसा पार्लियामेंट क्यों गए, किसके कहने पे गए और किसके कहने पे तकरीर की। नाज़रीन, काजी फायज ईसा जो हैं, इस काजी फायज ईसा को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से आइन की 50वीं सालगिरह की तकरीब मनाने के हवाले से मदऊ किया गया था। और ये स्पीकर कौमी असम्बली का ये कहना है कि सिर्फ काजी फायज ईसा को मदऊ नहीं किया गया था बल्कि तमाम जजेस को मदऊ किया गया था। तमाम जजेस को ऐसी तकरीब में मदऊ करना कोई गैर आनी, गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी बात नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। पर क्या इस टाइमिंग पे जिस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है और एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान है, उस वक्त में क्या पार्लियामेंट को, स्पीकर को, इन मोअज़्ज़िज़ जजेस को पार्लियामेंट में इनविटेशन देना चाहिए था पार्लियामेंट में आने का और आइन की तकरीब में शिरकत करने का? क्योंकि बज़ाहिर तो पार्लियामेंट जो है वो आइन का पास नहीं रख रही, क्योंकि 90 रोज़ में इलेक्शन जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का, वो हुकूमत के करवाने का कोई इरादा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो अक्टूबर का कहा जा रहा है, पर मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, इसमें तमाम जजेस को इनवाइट किया गया। जब इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप तमाम जजेस को इनवाइट करते हैं, तमाम जजेस को नहीं करते बल्कि आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इनवाइट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर इस किसी महफिल में या किसी तकरीब में शिरकत करना चाहें या अपनी ना करना चाहें या कोई मसरूफियत के बायस ना जाना चाहें, तो वो अपनी तरफ से एक मोअज़्ज़िज़ जज को नामज़द करते हैं कि वो उनकी नुमाइंदगी उस तकरीब में करेंगे। अच्छा, बाकी जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, मद्दोखेल, ये तमाम जजेस जो हैं ये इस सूरत हाल को भांप गए कि इस वक्त धमाल चौकड़ी जो है वो बहुत ख़राब है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में तसादुम होने के करीब करीब है, इसलिए पार्लियामेंट में जाना ख़तरे से खाली नहीं है और वो गैर अखलाकी बात भी है, गैर कानूनी बात भी है। तो जस्टिस फायज ईसा जो पहले ही मुतनाज़ा हैसियत रखते हैं और आने वाले मुअज़्ज़िज़ जज
चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीफ जस्टिस के मनसब पे पहुंचने से पहले उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ा नहीं कर लिया। इस पार्लियामेंट में जाने से क्या उन्हें चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप इस पार्लियामेंट की तकरीब में जाएं, या चीफ जस्टिस से उनकी स्पीकिंग टर्म्स ही नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, मेरी इतलात के मुताबिक ये है, राजा परवेज़ अशरफ ने जब इंडिविजुअली तमाम जजेस को इनवाइट किया तो तमाम जजेस ने तो आने से माजरत कर ली, पर काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा कि मैं हर सूरत इस तकरीब में शामिल होऊंगा। और ना सिर्फ शामिल होऊंगा, तो पहले पार्टिसिपेंट से ये भी पूछा जाता है कि आप स्पीच करना पसंद करेंगे, तो काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि मेरी स्पीच आप ज़रूर रखें, मैं पार्लियामेंट में ज़रूर स्पीच करूँगा। काजी फ़ायज़ ईसा को आसिफ अली ज़रदारी के यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नशिस्त के साथ वाली नशिस्त पर बिठाया गया, और तमाम पार्लियामेंट ने पॉलिटिकल तकरीरें की और आइन की बज़ाहिर बहाली पर पामाली के हवाले से खुल के बढ़ चढ़ के बोले, और आइन के हवाले से काजी फ़ायज़ ईसा ने आइन की किताब लहराई हवा में और बताया कि यानी कि उन्हें ऊपर दिखाई आइन की किताब, और बताया कि आइन की किताब जो है ये मेरे लिए बड़ी मुक़द्दस है, और अल्लाह ताला के साए के बाद आइन का साया मेरे पे कायम है। अगर इतना ही आइन मुक़द्दस है तो हमारे पार्लियामेंटेरियन इसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा का इस वक्त पार्लियामेंट में जाना नहायत मुतनाज़ा था और किसी सूरत नहीं जाना चाहिए था। अब बैकग्राउंड में अगर आ जाएँ तो काजी फ़ायज़ ईसा शुरू से ही कुछ ना कुछ मसाइल का शिकार रहे हैं। बलूचिस्तान में से ताल्लुक़ है काजी फ़ायज़ ईसा का। काजी फ़ायज़ ईसा जुडिशरी में आने से पहले वो एक अखबार में आर्टिकल राइटर थे और वहाँ पे अपनी ओपिनियन दिया करते थे। जब नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार थे तो उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत का क़याम किया, और उस वक्त चीफ जस्टिस के ओहदे पर, डायरेक्ट चीफ जस्टिस के ओहदे पर काजी फ़ायज़ ईसा को मनसब पर फ़ाइज़ किया। काजी फ़ायज़ ईसा वो वाहिद जज हैं जो पहली अपॉइंटमेंट बतौर चीफ जस्टिस ही अदलिया का हिस्सा बने। उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट में आ गए। काजी फ़ायज़ ईसा पे पिछली हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया था जिसमें लंदन में 14 अरब के करीब एक प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी जो उनकी अहलिया के नाम थी। काजी फ़ायज़ ईसा ने उससे लातलकी का ऐलान कर दिया था, और ये काजी फ़ायज़ ईसा के पास उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं थी, कोई किसी किस्म के सबूत नहीं थे, और 14 अरब की जो जायदाद खरीदी गई थी वो सरीना ईसा जो हैं उनकी अहलिया मोहतरमा उनके नाम से ख़रीदी गई थी। उनका ये कहना था सिर्फ, उसमें लॉजिक कोई नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई नहीं है कि वो एक प्राइवेट स्कूल में मुलाजमत करती हैं, उन्होंने अपने पैसों से ये ख़रीदी है, पर वो भी कोई मनी ट्रेल नहीं दे सकी थी। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि सरीना ईसा जो हैं जब कोर्ट में उनकी हेयरिंग हो रही थी और वो रेफरेंस जारी था, तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल भी थे, इन्होंने अपने कुलीग और अपने मनसब और अपने इदारे की तज़लील गिरांदते हुए ये अख़ज़ किया था कि एक यकजहती ज़ाहिर करके आपस में मीटिंग करके ये इस रेफरेंस को बोल्ड कर दिया था और इस रेफरेंस को का डंग निकाल दिया था, और इस रेफरेंस में काजी फ़ायज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया गया था। और काजी फ़ायज़ ईसा के हक़ में जो फ़ैसला हुआ था उसमें ये कहा गया था कि काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस जो है ज़ेरे समाअत नहीं हो सकता। अब जबकि आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस चल रहे हैं, काजी फ़ायज़ ईसा के जो वो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ज़ेरे के कमरा अदालत में ज़ेरे समाअत है। इस वक्त के हालात में जजेस को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए था, मेरा ये मौक़िफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि मुतनाज़ा से मुतनाज़ा सूरत हाल होती जा रही है, और आइंदा आने वाला वक्त जो है अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए वो बेहतर हो, ताकि ये आइन की जो धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, आइन को जो पामाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में बैठ के उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, और अमली तौर पे उसको पैरों तले रौंदा जा रहा है। पार्लियामेंट जो है वो अपना तशख़्ख़ुस बहाल करे, अदलिया जो है वो अपना किरदार जो है वो सुपीरियर करे,
और अवाम जो हैं इन सियासतदानों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं इनको रिजेक्ट करके मुहिब्बे वतन सियासतदानों का इंतखाब करें ताकि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा साबित हो सके। नाज़रीन, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की उससे आप कितने मुत्तफ़िक हैं, कितने मुत्तफ़िक नहीं हैं, मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अगली अपडेट मिलते ही आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।